हरे कृष्ण भक्तजनों, एकादशी व्रत के रूप में एक अमूल्य आध्यात्मिक संजीवनी है। सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण जी एकादशी के व्रतों के रूप में वह वरदान हमें देते हैं जो जीवन की विषम परिस्थितियों में भी प्राणियों में आशा का संचार करते हैं और इस सांसारिक भवसागर की यात्रा को आनंद से भर देते हैं। एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में कथा पुंज की ओर से आज पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी महान पुण्य प्रदायिनी पुत्रदा एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और इस व्रत के द्वारा हम अपनी संतान की रक्षा की प्रार्थना भी भगवान श्री हरि जी के चरणों में कर सकते हैं। तो आप भी एकादशी व्रत के माध्यम से आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियों की कामना भगवान श्री हरि जी के चरणों में निवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। जनवरी 2022 पुत्रदा एकादशी पौष माह शुक्ल पक्ष एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी के व्रत के पालन की तिथि है 13 जनवरी 2022 दिन बृहस्पतिवार। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 जनवरी 2022 शाम 4:49 दिन बुधवार। एकादशी की तिथि समाप्त होगी 13 जनवरी 2022 शाम 7:32 पर दिन बृहस्पतिवार और एकादशी के व्रत के पारण का समय होगा 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार प्रातः 7:15 से 10:45 पर। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर जी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे भगवान, पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे धर्मनंदन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी व्रत में नारायण भगवान के रूप का स्मरण, पूजन और व्रत किया जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान के सुख प्राप्त होते हैं। व्रत के करने से मनुष्य लक्ष्मीवान और विद्वान होता है। अब मैं एक कथा कहता हूँ, अब ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य क्या करते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति ही पालन करते थे। उनकी पत्नी का नाम महारानी शैव्या था। महाराज सुकेतुमान और महारानी शैव्या के कोई संतान नहीं थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। राजा को राज्य के वैभव से भी संतोष नहीं था। उनके मन में सदैव पुत्र न होने के कारण अंधेरा ही छाया रहता था। राजा के दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। एक दिन राजा दुखी हृदय से अपना राज्य छोड़कर वन की ओर चल दिए। घोड़े पर सवार राजा वन में विचरते हुए बहुत दूर निकल आए। राजा प्यास के कारण पानी तलाशने लगे। पानी की खोज राजा को एक सरोवर तक ले आई। राजा ने देखा सरोवर के पास मुनियों का एक आश्रम है। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे और राजा को यह शुभ शगुन प्रतीत हुए। राजा ने मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और राजा को देखकर मुनीश्वर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आप यहाँ कैसे आए हैं। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और यह क्या कर रहे हैं। मुनि बोले, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया जा रहा है। हम लोग विश्व देव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। मुनीश्वर ने कहा, आप आज पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मुनि के कथनानुसार राजा ने भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन किया और अगले दिन अर्थात द्वादशी को व्रत का पारायण किया।
तथा मुनियों को प्रणाम करके अपने महल वापस आए और राजा रानी ने भगवान के भक्ति युक्त कर्म करते हुए कुछ समय पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति की। एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव के कारण यह पुत्र दिव्य गुणों से संपन्न यशस्वी प्रजापालक हुआ। इस प्रकार महाराज सुकेतुमान और महारानी शैव्या के दुखों का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि जो मनुष्य इस कथा को श्रवण और पठन करते हैं उनके दुखों का अंत होता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के व्रतों का पुण्य अनंत है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि जी के सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि जी को पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, तिल और तुलसी जी अर्पित करें। तुलसी माता के समक्ष श्री हरि जी का नाम स्मरण करें। श्री हरि जी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें और व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इसके पश्चात आरती करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया जा सकता है। व्रत में अपने शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि रखें। किसी से अप्रिय वचन ना बोलें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, लोभ और निंदा का त्याग करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर सुंदर निर्मल भाव धारण करें। संध्या के समय आरती, दीपदान, रात्रि जागरण और कीर्तन करें। आरती के पश्चात एकादशी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत पारण के नियत समय पर ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारा यह प्रेम पूर्वक प्रयास आपके हृदय में भक्ति रस की अनुभूति को दृढ़ करने का प्रयास करता है तो कृपया इस श्रृंखला को बनाए रखकर पुण्य का लाभ करें। कथा रस को अपने स्नेही जनों में भी बांटें और कथापुंज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपकी प्रसन्नता की कामना के साथ हरे कृष्ण।